क्या भारत इस वैश्विक संकट के बीच खुद को सिक्योर समझे और सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है? पूर्णिमा जी, देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य को सदन के सामने पेश किया वो ये दर्शाता है कि सरकार किस रूप से हर परिस्थिति को निपटाने के लिए तैयार है। जैसा कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म अगर युद्ध चलता है, मिडिल टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हर कंडीशन के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है। और सरकार जितनी चिंता विपक्ष को है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है। और हमें इसलिए है क्योंकि हमने अपने ही कार्यकाल में कोरोना जैसे महामारी को भी देखा है और अनेक परिस्थिति के पॉइंट टर्मर्स की बात हो, चाहे आपके रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर हो, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल की बात हो, और चाहे देश में बढ़ रहे अफवाहों को लेकर हो, हर एक बिंदु को उन्होंने छूने का काम किया है और मजबूती तौर से यह दर्शाया है कि देश हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है। और एक संदेश भी दिया है कि हमारे पास कमी नहीं है, परिस्थिति विपरीत है लेकिन कमी नहीं है। और अब बातें भी आगे हो रही हैं, समझौते के लिए भी आगे कई देश आपस में मिल भी रहे हैं। तो हमें उस रूप से ग्लोबली इंडेक्स को भी देखना होगा कि पूरे विश्व में जो उथल पुथल है, भारत कितनी मजबूती से खड़ा है। एक चीज तो जरूर है, पेट्रोल के दाम में, नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूं, प्रीमियम की नहीं, पेट्रोल के दाम और नॉर्मल डीजल की बात कर रहा हूं, औद्योगिक की नहीं। नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम भारत में नहीं बढ़े, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा, हांगकांग में बढ़ा, यूएसए में बढ़ा, स्पेन में बढ़ा, इजिप्ट में बढ़ा। भारत में क्या बढ़ा? तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ी। और इस कदर बेचैनी बढ़ी कि भैया अगर यहां सब कुछ संतुलित रहा तो ये जो मटकी सत्ता का है वो फूट के हमें कब मिल जाए, इसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। वो बेचैनी वो बढ़ाए रखे, पर अफवाह ना फैलाए। मेरे आपके चैनल के माध्यम से इतना ही उनसे निवेदन होगा। ठीक है अनुमा आचार्य, पूरी दुनिया इस वक्त संकट से गुजर रही है। भारत ने अपनी सप्लाई को इस वक्त सुरक्षित रखा है, सिक्योर किया है, लेकिन कांग्रेस इससे बहुत अग्री नहीं कर रही है। आपको बड़ा सामान्य या ऐसा लगता है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, भारत में आने वाले समय में समस्याएं पैदा होंगी? तो इस वक्त आज सदन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद क्या विपक्ष का थॉट प्रोसेस बदला है? क्या आपको सरकार की लाइन पर चलने का एहसास हुआ कि भाई हमें चलना चाहिए, या आज भी विपक्ष को लगता है कि सरकार जो कर रही है वो नाकाफी है? अनम्यूट कर लेंगे अनुमा जी। जी हाँ बोलिएगा जी। आपको, दर्शकों को और आप हमारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत छोटा भाषण दिया, जैसा कि उनका इतिहास है उससे बहुत ही अलग हटके। और मुझे तो ताज्जुब ये हुआ कि राहुल गांधी जी, जो उनका गुजरात जाने का प्लान पहले से था, वो पता था सबको, लेकिन पार्लियामेंट की शुरुआत के दिन प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक आया। तो राहुल गांधी जी से बचने के कारण आज का दिन चुना था, ये मैं सोच रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि आज एक बड़ा मुद्दा ये है, सरकार का जो एक तरह से एक सरकार का बयान नहीं है, लेकिन काफी ऐसे अखबार जिन्होंने कहा है कि अब 14 किलो की जगह सरकार 10 किलो के सिलेंडर देने की कोशिश करेगी। तो ये अफवाह नहीं है, मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है, कि दैनिक भास्कर में भी ये खबर है। तो मुझे लगा ये एक चर्चा का विषय होता प्रधानमंत्री की स्पीच के साथ साथ, मैं उम्मीद करती हूँ कि होगा। पर प्रधानमंत्री जी ने काफी जगहों पर गलत बातें की, गलत बयानी की। एक तो उन्होंने कह दिया कि 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौटे। कहाँ है आंकड़ा? कहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं वो? क्या वो पूरे अब तक जो लोग आए हैं उनका बयान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, या अभी की बात कर रहे हैं? वो एक बात उनकी भ्रामक है, उसका कोई तथ्य नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरे उन्होंने कहा 27 से बढ़ाकर 41 देशों से हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? आपने तो कहा था कि हम यहाँ से खनन बढ़ाएंगे, यहाँ का हम जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम करेंगे। बजाय उसके आप ये बता रहे हैं, वो भी शान से बता रहे हैं कि 21 के बजाय हम 41 कांग्रेस पार्टी पढ़ती लिखती है, 41 लोगों से हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या बात होती है? फिर उसके बाद में भारी आयात किया। तो ये बताइए ना कि बार बार अमेरिका आपको मना करता है, आप उसकी सुन लेते हैं, फिर आप कभी रशिया की तरफ चले जाते हैं। जैसा ही ट्रंप बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही पालन करने की कोशिश करते हैं। और फिर उन्होंने मेट्रो के बारे में बोल दिया, सारा श्रेय खुद ले लिया। भैया आपका श्रेय थोड़ी था, उसमें दिल्ली सरकार का भी था, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें, सारा आपका श्रेय थोड़ा ही है मेट्रो का, जवाब लेंगे, केंद्र का थोड़ा ही रहता है। और फिर कोरोना की बात कर दी। अब आप बताइए, ये तो हद है ना कि कोरोना के समय किस एकजुटता से कहां सामना किया गया था। सबको मालूम है, हम सब अपने अपने घरों में, कोई रेमडेसिविर के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा रहा था। लाखों प्रवासी मजदूर पैदल चल के आए। टीकाकरण की नीति की शुरुआत ही अव्यवस्थाओं से शुरू हुई थी।
और जो डेटा बाद में आया, जो कि यूएन से आया, उस डेटा के कंपैरिजन में भारत की सरकार ने तो बोला हमारे यहाँ केवल अनुमा जी, जब कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है, पूर्णिमा जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ बोलिए, बोलिए। पूर्णिमा जी, हाँ। कि ये बताइए मुझे, क्या प्रधानमंत्री ईरान के खामेनाई जो सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या पर एक शोक प्रस्ताव नहीं ला सकते थे? क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि उन 170 बालिकाओं की जो चाचा हैं आपके, हत्या खामेनाई के कारण उस पर बात नहीं कर आपके सकते थे? चाचा जी हैं। एक और मेरा सवाल है कि ये जो प्रधानमंत्री परोसा जा रहा है, ईरान के ऊपर और आपसे निवेदन होगा कृपया होर्मुज कांटेक्ट स्ट्रेट करने के का ऊपर अवसर जो दें। हमले हुए हैं या जो तेल उस पे हमले हुए हैं जो ईरान ने किए, उसको उन्होंने कंडेम किया, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले हुए उस पर ठीक है, क्यों नहीं जवाब ले कंडेम लीजिए, किया, उस पर क्यों नहीं उन्होंने कोई आवाज उठाई? ठीक ये है, दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है कि हमारे लीजिएगा, देश का जवाब प्रधानमंत्री लीजिएगा इस अनुमान। समय बोलिए ऋषि। साहेब बीबी और गुलाम के चक्कर में बना हुआ है। बीबी यानी बीबी नेतन्याहू, साहेब तो आजकल ट्रंप बने हुए हैं, गुलाम आप समझ लीजिए कौन है। ठीक है, ठीक है, पूर्णिमा जी, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तरीके से वर्कशॉप में बैठती है जहां पे कहा जाता है पढ़ो लिखो मत। आप और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ये आपका चाल पुराना चाल चरित्र है। अनुमा जी जवाब लेंगी, ये हर एक की बात काटने की अनुमा जी कोशिश जवाब करेंगे, लेंगी, थोड़ा सा आपकी सभ्यता बात सीखिए। पूरी हुई है, उसके बाद मैं जवाब ले रही हूँ, जवाब सुनिएगा, बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक वर्कशॉप चलता है कि चैनल पे जाओ, झूठ बोलो और भरपेट आकर झूठ बोलो। ये कह रही है मैडम कि कोरोना में वैक्सीन, अरे आज जो बैठकर मोदी जी को गाली दे रही हो ना, उसी वैक्सीन का कमाल है ये कि आप लोग जीवित है। हमारे देश के साइंटिस्ट के मेहनत, डॉक्टर की मेहनत और सरकार की कुशल नेतृत्व का नतीजा है। और दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, बीच में मत खुद बोलोगे? बीच में नहीं, मैंने चुप हो गया था, मैं एंकर से बात कर रहा था। बात करिए आप, बिल्कुल आपसे तमीज नहीं सीखना, बदतमीज कांग्रेस से तमीज नहीं सीखना। बदतमीजी नहीं करेंगे। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं अपने अवसर में बोल रहा हूं। मैं अपने अवसर में बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहने का मतलब है कि सदन में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री जो देश की जनता के द्वारा चुना गया है, सदन में डेटा पेश कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और राहुल गांधी हरिश्चंद्र के बेटे हैं। राहुल गांधी जो बोलेंगे सच है, वो कुछ भी बोल रहे हो प्रधान। और मैं डेटा बता दे रहा हूं, डेटा बता दे रहा हूं, माई गॉड डॉट इन। अरे मैडम सुनिए, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है, चमचागिरी यहाँ नहीं चलता है, यहाँ फैक्ट चलता है। यहाँ चमचागिरी नहीं चलता है, फैक्ट चलता है। मुझे मौका दीजिए ना, इनको तो बड़ा मौका दिया आपने। अरे क्या मौका दिया आपका? मैं इतना झूठ सुना, मैं जो बोलने देंगे बीच में बोलने लगे थे, मेरा तो बीच आपके बीच में नहीं बोला तो मैंने एंकर से टाइम मांगा था। अनुमा जी, मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ। ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस में कितनी कमी आई है? इतना बड़ा क्राइसिस चल मैडम रहा है मैं पूरी जवाब दुनिया 10 भर सेकंड में। मुझे दीजिए। आप जानती है किस लिए पूर्णिमा कमी जी, आई 10 है? सेकंड दीजिए। मगर आप भी जानती हैं कि अभी से अच्छा, करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने देशों के जहाज इस वक्त गुजर पा रहे हैं? मैं दे रही हूँ आपको, समय दे रही हूँ। प्रधानमंत्री के स्ट्रेट ऑफ भाषण से नहीं हॉर्मुज आई से है, ये तो कितने आपको भी देशों पता के है। जहाज इस वक्त गुजर पा रहे हैं? और पूर्णिमा क्या जी। ग्लोबल क्राइसिस और प्रधानमंत्री का संबोधन राहुल गांधी की अनअवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के आधार पर आएगा क्या? पूर्णिमा हाँ, जी, होता 10 है। सेकंड पिछली दीजिए। बार भी जब 10 राहुल सेकंड गांधी जी दीजिए। ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर दोबारा अरे, सदन में नहीं आएंगे तो वो नहीं आए थे। पूर्णिमा जी, आज 10 राहुल गांधी जी सेकंड नहीं थे दीजिए, तो निवेदन हो प्रधानमंत्री रहा आ है गए। आपको। तो प्रधानमंत्री जी का जो डर है वो सबके सामने बहुत स्पष्ट है पूर्णिमा अच्छा। जी, इसमें क्या